अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया कार। नाजरीन कराम, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सिंध असम्बली से हुकूमत के गुमशुदा 24 अरकान बरामद हुए हैं, जिनका कहना यह है कि जो लॉजिस में हुआ उससे हमने खुद को गैर महफूज समझा और हम लोग सिंध असम्बली आ गए। दूसरी जानिब राजा रियाज साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम फवाद चौधरी साहब से झप्पी डाल के मिलेंगे, वोट हम अपने जमीर के मुताबिक देंगे, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट डालें, हम अपने जमीर के मुताबिक वोट डालेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना था कि सिंध असम्बली का पैसा हॉर्स ट्रेडिंग पे लग रहा है, MNAs और MPs को खरीदा जा रहा है। शेख रशीद साहब का कहना था कि अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए, ये बिकने वाले लोग हैं जो बिक गए हैं, ये पैसा लेके और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने आ रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, बात ये है कि अगर तो ये वाकई में पैसा लेके वोट डालने आ रहे हैं, वाकई में ये हॉर्स ट्रेडिंग में बिके हुए लोग हैं, तो फिर ऐसे लोग क्या अवाम की खिदमत कर पाएंगे? क्या ऐसे लोगों को अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए? क्या अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दें जो अवाम का वोट लेके बाद में असम्बलियों में बिकते फिरें? तो नाज़रीन इकराम, ऐसे लोग जो बिक जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग बिके हुए हैं या इनको हॉर्स ट्रेडिंग में वाकई में खरीद लिया गया, लेकिन वो लोग जो अवाम का वोट लेते हैं और अवाम का वोट लेने के बाद वो असम्बलियों में इस पार्टी में बिक, उस पार्टी में बिक, ये स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम मुझे इसकी जरूरत है, अगर ये लोग ऐसे करते हैं तो नाज़रीन करम, ऐसे लोग कभी भी ऐसे लोग अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपने इक्तिदार के भूखे होते हैं, अपनी दौलत के भूखे होते हैं, जो अपनी जेबें भरे और इक्तिदार में बैठे रहे। ऐसे हमें कई चेहरे नजर आ जाएंगे हुकूमत में, जो हमें पिछले कई दिहाइयों से हर हुकूमत में चेहरे नजर आते हैं कि जो पार्टी स्ट्रोंग है उसमें चले गए और जब उस पार्टी की हुकूमत आ गई तो उस हुकूमत में बैठे रहे। नाज़रीन कराम, मेरा किसी की किरदार कशी करने का इरादा नहीं है, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा और ना ही मुझे नाम लेना चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तज्जिया करना है अपना, और तज्जिया मेरा यही कहता है कि ऐसे लोग कभी भी ऐसे लोग आपके अपने नहीं हो सकते जो आप ही के पैसों से आप ही के MNAs को खरीदे और आप ही के पैसों से आपके अपने वोट दिए हुए MNAs बिके। ऐसे लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते, कभी भी ऐसे लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। खुदारा आप लोग भी देखें, पहचाने, चेहरों को नोट करें, बातों को नोट करें, भूल मत जाया करें। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी यही खराबी है कि हम माजी को भूल जाते हैं। जो कल एक दूसरे को गालियां देते थे, आज वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम भी उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अवाम का ये हाल है कि अगर मैं PMLN का था और मैं नवाज शरीफ के साथ मिलके जरदारी को गाली देता था, आज अगर PDM है तो आज जरदारी मेरे लिए एक हाजी से कम नहीं है। अगर मैं पीपल्स पार्टी में था और मैं नवाज शरीफ को गाली देता था तो आज नवाज शरीफ मेरे लिए किसी हाजी से कम नहीं है। और नाजरीन कराम, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये तीनों ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है और इन तीनों में से हमने कुछ ना कुछ करना और कुछ ना कुछ सीखना होता है। माजी से हमने हमेशा सीखना होता है, हाल में हमने करना होता है और मुस्तकबिल के लिए हमने सोचना होता है कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। तो माजी को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि माजी में किसने क्या किया, माजी में इमरान खान साहब क्या कहते थे, माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे, माजी में नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, माजी में आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते थे। नाज़रीन कराम, ये वही लोग हैं जो हम पर हुकूमतें करते आ रहे हैं और बिलाशुबा इन्हीं लोगों ने हम पे हुकूमतें करनी है, क्योंकि जो हमारे हालात हैं पाकिस्तानी अवाम के, हम लोग ना तो कोई और बंदा इनके अलावा ला सकते हैं, ना हम में खुद इतनी हिम्मत है कि हम खुद एक पार्टी बनाएं
और निकले पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ऐसा तो कभी मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। जो सोच और जो हमारी अवाम के हालात हैं, जो इन लोगों ने अपनी सोच रखी हुई है अवाम ने, मुझे नहीं लगता कि अवाम में से कोई इनकलाबी उठेगा और वो इनकलाब लेके आएगा। लेकिन इन लोगों ने अगर हुकूमतें करनी भी है तो हमें एक काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि वक्त की हुकूमत का साथ दें। जो भी वक्त की हुकूमत है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हो, ख्वाह वो पीएमएलएन की हो, ख्वाह वो जेयूआईएफ की हो, ख्वाह वो पीटीआई की हो, ये सब पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन सब का अपना अपना जमहूरी हक है और अवाम का भी पूरा पूरा जमहूरी हक है कि अवाम इनको से किसी को भी चाहे उसको सपोर्ट कर सकती है, उसको वोट दे सकती है। और इनमें से जिसकी भी हुकूमत बनती है, सबको चाहिए हुकूमतें वक्त का साथ दें। और अगर तो अपोजिशन हुकूमत वक्त का साथ दे और दोनों मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें तो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक अमीर कबीर मुल्क बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद है नाजरीन कि आप लोग इस बात पे जरूर सोचेंगे और शायद कि हमारे सियासतदान भी इस बात पर सोचें। अभी तरीके अदम एतमाद का शोर चल रहा है, कल को कोई और शोर चलेगा, कल को फिर अवाम भागती फिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हमारी अपोजिशन, हमारी हुकूमत, हमारी अवाम एक ही स्टेज पे खड़ी हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा जिस दिन ये तीनों एक पेज पे खड़े हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।